अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हमारे स्टाइपेंड की ऑनलाइन जीएसपी वेबसाइट है। गर्ल्स स्टाइपेंड प्रोग्राम का ट्रैकिंग सिस्टम या रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे हम सारा डाटा इंटर करते हैं, अटेंडेंस, रजिस्ट्रेशन सब यहीं पे होता है। इस वेबसाइट का लिंक है 175.107.63.46, ठीक है। और यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है, जैसे कि एक स्कूल का, फॉर एग्ज़ाम्पल EMIS_, जो भी स्कूल का EMIS कोड है, और यहाँ पे आपने पासवर्ड एंटर करना है। लॉगिन होने के बाद ये रही आपकी, जो आपका स्कूल का यूज़र होगा वो ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि हमारा 2022-23 सेशन जो है वो एक्टिव हो चुका है, जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि स्कूल एस्टिमेटेड इनरोलमेंट। तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का इनरोलमेंट लिखना है, जो भी आपका इनरोलमेंट होगा क्लास 6 to 10th, वो इनरोलमेंट यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद आपने आना है स्टूडेंट मैनेजमेंट में, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू, पहले तो इसमें ये आपको मैं समझा दूँ कि जो आपके क्लासेस हैं वो ऑलरेडी प्रमोट हो चुकी हैं। 6 से 7th पे चली गई हैं, 7th वाली बच्चियाँ 8th में, 8th वाली 9th में, 9th वाली 10th, और 10th वाली यहाँ से इस पेज से निकल चुकी हैं। तो आपने जो न्यू बच्चे रजिस्टर करने हैं, ऐड करने हैं, 6th क्लास को आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसका ये ऑप्शन है, ऐड मोर का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में देखिएगा कि ये ईयर, मंथ और फिर डेज हैं, मतलब उल्टा है, तो आपको भी उल्टा ही इंटर करना है। एडमिशन डेट, क्लास एट एडमिशन टाइम, कि जब उसका एडमिशन आपके स्कूल में हुआ तो वो किस क्लास में थी। इसी तरह फादर, कॉन्टैक्ट फादर, NIC, और सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर कोई बच्ची आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुनीबा बेगम है, मोहम्मद इब्राहिम है, ये फ़ेल हो गई है, इन्होंने सिस्टम को तो नहीं पता कि ये फ़ेल हो चुकी थी, लेकिन उसने तो ऑटोमेटिकली सब बच्चों को प्रमोट कर दिया। तो आपने यहाँ पे देखिएगा माउस पे, यहाँ डिमोट का ऑप्शन है, एक प्रमोट है और एक डिमोट है। यहाँ से हम जब डिमोट पे क्लिक करेंगे तो ये बच्ची अभी शो नहीं हो रही, मैं आपको पेज रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये बच्ची डिमोट हो गई है, वापस क्लास 6 में आ गई। अगर इसमें वापस प्रमोट करता हूँ, मैं प्रमोट पे क्लिक करूँगा, पेज रीलोड करूँगा, तो ये बच्ची वापस 7 क्लास में चली जाएगी। इसी तरह जो जो बच्चियाँ आपके पास फ़ेल हुई हैं 2022 के एनुअल एग्ज़ामिनेशन में, तो उनको आपने डिमोट कर देना है और बाकी सबको प्रमोट कर देना है। एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास जो भी 9th का एडमिशन हुआ है, 9th का जो न्यू एडमिशन आपके पास हुआ है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, तो 9th की जो बच्चियाँ मिडिल स्कूल से आई हैं, तो मिडिल स्कूल से उनको ऐड करने की, न्यू ऐड करने की बजाय आप यहाँ पे आएंगे व्यू पार्किंग स्टूडेंट्स। ये व्यू पार्किंग स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस स्कूल से वो बच्ची आई है उस स्कूल, क्योंकि ये सारे मर्दान डिस्ट्रिक्ट के मिडिल स्कूल्स की लिस्ट मौजूद है यहाँ पे, यहाँ से कोई भी स्कूल, जो भी स्कूल आपका, जो बच्ची 9th में आपके पास आई है, क्योंकि वो वहाँ से जब 8 कंप्लीट कर लेती है ना, यहाँ से तो हमारे पास 10th का डाटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन 8 का डाटा जो होता है मिडिल स्कूल्स का, वो 8 क्लास पार्किंग स्टूडेंट्स में चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जलाल स्कूल है, इसको क्लिक किया, यहाँ पे सर्च किया, तो उसकी तमाम बच्चियों का डाटा यहाँ पे आ गया, जिन्होंने वहाँ से 8 क्लियर कर चुकी हैं। वो उन्होंने क्या करना है, आपने फिर उसके बाद, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आयशा रहमान, मुजीबुर रहमान, ये आपके पास आई है, तो आपने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट करने के बाद उसमें जो भी एडिटिंग होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रही अरीशा रहमान, इसको मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम MIS कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिख देना है। अगर उसके नेम, फादर नेम, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है वो ठीक कर दें। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, डेट ऑफ एडमिशन चेक कर लें। सारा डाटा चेक करने के बाद
अब देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आपने कंट्रोल प्लस माइनस क्लिक कर लें। माइनस करने से ये जूम आउट हो जाएगा। तो जूम आउट होने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली आपके डाटाबेस में बच्ची रिफ्लेक्ट होगी। फिर रजिस्ट्रेशन में आ जाइएगा, वहीं से आप इसको देख सकते हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ बच्चों का डाटा मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब इनका एडमिशन डेट वो भी मिसिंग है, गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर, गार्डियन NIC नंबर, ये सब मिसिंग है। तो जिन बच्चों का जो जो डाटा मिसिंग है आपको ये सारा कंप्लीट करना है हर हाल में। उनको कैसे करना है? उनको ऐसे करना है कि अब फॉर एग्जांपल सारा बीबी रहमत कुल जो है, इसका एडमिशन डेट भी नहीं है, गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, गार्डियन NIC नंबर नहीं है। सिंपल यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करना है, तो उसका बाकी का डाटा तो यहाँ पे मौजूद होगा, बस सिर्फ आपने इसका जो मिसिंग डाटा है वो अपने फिल कर देना है। यहाँ पे एडमिशन डेट दे देनी है, किस क्लास में एडमिशन, ये भी जो जो इसका ऑलरेडी है वो उसको वैसे ही रहने दें। बस फादर कॉन्टैक्ट, फादर NIC लिख के सेव कर दें, तो ये डाटा सेव हो जाएगा। इस तरह तमाम बच्चों का डाटा आपको करेक्ट करना है। मेजॉरिटी स्कूल्स का ऐसा मसला आ रहा है कि वो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स में इशू है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन नंबर उनके एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर्स नहीं है। तो सब के सब लिस्ट को आप ठीक करें। इसका आप डायरेक्टली कंट्रोल P से प्रिंट ले लीजिएगा, अपना डिज़ायर जो प्रिंटर है वो सेलेक्ट कर लें, उसके बाद लैंडस्केप पे, लेआउट पे लैंडस्केप रखें, इसका प्रिंट ले लें, क्लास टीचर्स को दें ताकि वो इन बच्चों का डाटा आपको करेक्ट कर दें। अगर कोई मसला है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट बच्ची है सारा बीबी रहमत गुल, अगर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो इसमें लिखा हुआ है वो और आपके AWR रजिस्टर में जो नंबर है वो उसमें डिफरेंस है, तो इसको ठीक कर दीजिए। आपने तमाम बच्चों का डाटा कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सारा का सारा डाटा आपने ठीक करना है और जितना जल्दी हो सके आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 10 नवंबर आपकी डेडलाइन है, फाइनल डेट है 10 नवंबर से। आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। आपके पास अभी भी 15 डेज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 डेज़ में आपकी लिस्ट तैयार हो जाएंगी और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो आप उन्हें एक्सेल शीट में एक एक्सेल शीट बनाएं जिसमें उस बच्ची का सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ये मैं न्यू एडमिशन की बात कर रहा हूँ जो कि इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है, उसका सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, गार्डियन कॉन्टैक्ट, गार्डियन NIC, ये सारा डाटा आप एक्सेल शीट में तैयार करके मुझे ईमेल कर देंगे। ईमेल में आपको व्हाट्सएप मैसेज में भी ईमेल अपना सेंड कर दूंगा। तो जो आपके पास फ्रेश इनरोलमेंट होगा, जो अभी न्यू एडमिशन हुआ है, आपके स्कूल में पहले मौजूद नहीं थे, न्यू एडमिशन हुआ है, वो आप मुझे एक्सेल शीट में सेंड कर देंगे। इसके अलावा अगर 7th 8th और 9th में कोई बच्ची आपके पास आई है तो वो उसका डाटा ऑलरेडी उसी स्कूल में भी होगा। यहाँ पे दोबारा ऐड करने की बजाय उसे माइग्रेट करना है। उसे माइग्रेट कैसे करना है? सिंपल, आपने आना है माइग्रेशन में, यहाँ पे माइग्रेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो जिस स्कूल से वो बच्ची आई है वहाँ पे उसको एक MIS ID दी गई होगी। MIS ID कैसे दिखती है मैं आपको बता देता हूँ। ये है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो ये MIS ID है, ये देखें MIS ID, ये वाली जो ID है ये इसकी MIS ID है। फॉर एग्जांपल ये अब सारा बीबी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें माइग्रेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे MIS ID में मैंने उसे पेस्ट किया और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा गेट स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पे उस बच्ची की सारी डिटेल आ गई। सारा बीबी रहमत गुल जो भी है, जिस स्कूल में, अब ये सेम स्कूल है तो इसने इसी स्कूल का MIS कोड दिया है। तो आपने बस सिर्फ उसको कंफर्म माइग्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे ये बच्ची आपके पास माइग्रेट हो जाएगी। तो इसको आपने न्यू ऐड नहीं करना। न्यू सिर्फ उन्हीं को हम ऐड करेंगे जो कि प्राइवेट स्कूल से आई हैं, ठीक है, या किसी और डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, उनको हम फ्रेश ऐड करेंगे। बाकी जितनी भी बच्चियाँ, अगर 6 की तो सब फ्रेश होगा, 6 फ्रेश होगा क्योंकि वो मिडल में भी फ्रेश आता है, हाई में भी फ्रेश ही होता है। उसके अलावा 7th 8th 9th 10th में जो न्यू इनरोलमेंट हुआ है आपके पास, तो आप वो ज़रा चेक कर लीजिएगा। अगर तो वो किसी गवर्नमेंट स्कूल से, मर्दान डिस्ट्रिक्ट के किसी गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं तो उनको हमने माइग्रेट करना है और 6 को हम फ्रेश ऐड करेंगे। तो 6 क्लास का डाटा आप लोग मुझे एक्सेल
एक्सेल में आप सेंड करेंगे मुझे वो डाटा। उसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कुछ स्टूडेंट्स आपके ऐसे होंगे जो कि स्कूल छोड़ गए हैं, तो आपने उन बच्चों को यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रक ऑफ करना है। ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो वाइट कलर का ब्लॉक सा बना हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कंफर्मेशन मांगेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू अनडू दिस ऑपरेशन, आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो आपने इसको ओके कर देना है। तो ये बच्ची जो कि आपके स्कूल से चली गई है वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगी। तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा बच्चे या डुप्लीकेट हैं या ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें आपने सबको आपने यहाँ से स्ट्रक ऑफ कर देना है। स्ट्रक ऑफ करने के बाद न्यू ऐड करना है। और 3 चीज़ें आपको मैंने बताई। एक, न्यू ऐड करने के लिए जो 6 का आपका 6 क्लास का जो फ्रेश इनरोलमेंट है वो आप मुझे एक्सेल शीट में भी भिजवा सकते हैं, ख़ुद से भी कर सकते हैं। खुद से ऐसे ही करना है कि ऐड मोर का ऑप्शन और एक एक बच्चे को ऐड करना है। एक्सेल में मुझे सारा ये कंप्लीट डाटा चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, एडमिशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, गार्डियन CNIC। तो ये डाटा। तीसरी बात ये कि जो आपके पास ऑलरेडी इसमें डाटा मौजूद है उसको आपने करेक्ट करना है, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ ठीक करना है, डेट ऑफ एडमिशन डालना है, CNIC डालना है उनके गार्डियन का, कॉन्टैक्ट नंबर उनका डालना है। तो सारा इन ऑल रिस्पेक्ट सब के सब स्कूल हायर सेकेंडरी से लेकर मिडिल तक तमाम ये अपना डाटा ठीक करेंगे। एक ये बात हो गई। उसके अलावा माइग्रेशन हम उन बच्चों को करते हैं कि जो कि 7th 8th या 9th या 10th में किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से आपके स्कूल में आए हैं, और मर्दान डिस्ट्रिक्ट का कोई गवर्नमेंट स्कूल था जहां वो बच्ची पढ़ रही थी और वहाँ से ये आपके स्कूल में आई है। तो आप इसको न्यू नहीं ऐड करेंगे, आप इसको माइग्रेशन के थ्रू अपने यूज़र में लाएंगे। और 6 का फ्रेश एडमिशन होगा। और इनएक्टिव वो स्टूडेंट्स जो कि मतलब आपके पास से चले गए हैं, आपके स्कूल से चले गए हैं, तो उनको आपने स्ट्रक ऑफ कर देना है। एक और बात, अगर आपसे कोई बच्ची गलती से इनएक्टिव हो जाती है, यहाँ आप उसको ऐड कर रहे हैं और वो आपको डुप्लीकेट का एरर दे रहा है, तो आपने सिंपल यहाँ आना है रजिस्ट्रेशन में ये इनएक्टिव स्टूडेंट्स जिनको आप स्ट्रक ऑफ कर देते हो ना, वो स्ट्रक ऑफ स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे इनएक्टिव स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। अभी तो मैंने किसी को स्ट्रक ऑफ नहीं किया तो ये टेबल खाली है। आपने सिंपल आके जब आप इसको ओपन कर लें तो सर्च पे क्लिक करना है, तो आपने जितने भी स्ट्रक ऑफ किए होंगे वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। यहाँ से आप उन्हें वापस इनएक्टिव नहीं कर सकते, वो मेरे पास ही सिर्फ उसका एक्सेस है। तो अगर गलती से कोई बच्ची आपसे स्ट्रक ऑफ हो जाती है तो आप मुझे उसका डिटेल सेंड करेंगे, उसका नेम, फादर नेम, क्लास और जो जो डाटा आपके पास पॉसिबल हो वो आप मुझे सेंड कर देंगे, तो मैं यहाँ से उन बच्चों को रीइंस्टेट कर सकूँगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो, कोई मसला हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, व्यू पार्किंग स्टूडेंट्स का मैं कहना भूल भी गया, लेकिन पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, लेकिन दोबारा मैं यही बता रहा हूँ कि व्यू पार्किंग स्टूडेंट्स में वो बच्चे हैं जो मिडिल से 8वीं पास कर चुके हैं और आपके स्कूल में 9th में एडमिशन लिया है। तो 9th में जो बच्चे एडमिशन लिया है उनको भी हमने यहाँ से लेके आना है 9th में। उनको हम माइग्रेट नहीं करेंगे, उनको हम सिंपल यहाँ व्यू पार्किंग स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, जो 9th की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे उस मिडिल स्कूल का नाम देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें से अपनी जो बच्ची आपके स्कूल में आई है उसको आपने इंपोर्ट करना है और सेव करके वही वाला तरीकाकार अपनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।